जय हिंद फ्रेंड्स। स्वागत है आप सभी का हमारी यूट्यूब चैनल डिफेंस जर्नी पे। तो आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे एयरफोर्स एक्स एंड वाई ग्रुप में एग्जामिनेशन में आपको किन किन डॉक्यूमेंट्स को लेके जाना है और साथ में आपको किस ड्रेस कोड में जाना है ताकि आप वहाँ पे अच्छे आसानी से अपनी एंट्री ले सके और अपने पेपर में अटेंड हो सके। ठीक है, तो आज के इस वीडियो में हम उसी के रिगार्डिंग बात करेंगे और साथ में आपके जनरल इंस्ट्रक्शन के रिगार्डिंग भी बात करेंगे कि क्या क्या इंस्ट्रक्शन है एक कैंडिडेट्स के लिए। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले आपका ड्रेस कोड के रिगार्डिंग जान लेते हैं। ठीक है, तो ड्रेस कोड में आपको पता है कि आपको यहाँ से आपको फर्स्ट पॉइंट में एक एक रीड करके आपको सुना देता हूँ कि आपको क्या क्या वहाँ पे पहन के आप जा सकते हैं एग्जाम सेंटर पे। तो पहला क्या है, इन एडिशन टू बेसिक क्लोथिंग ओनली स्वेटर, यानी आपका स्वेटर हो सकता है, कोई स्वीट शर्ट्स होता है या पुल ओवर होता है, उनको विदाउट एनी बटन के, है ना, विदाउट फ्रंट ओपनिंग, यानी आपका जो खुला हुआ नहीं होना चाहिए। ठीक है, यानी वो पैक टाइप होना चाहिए, यानी आप टी शर्ट ले सकते हैं, कोई भी आपका ऐसा शर्ट हो जो आगे से खुला हुआ ना हो। ठीक है, वैसा आपको पहन के जाना है। ठीक है, या फिर आपकी कोई हुडीज हो सकती है, ठीक है, उसको पहन के जाना है। और सेकंड आपका जो है वो एंकल लेंथ शूज, यानी आपको अपना जो एंकल होता है उससे नीचे वाले जूते ही पहन के जाने हैं, यानी कुछ ज़्यादा ऊपर तक वाले जूते आपको नहीं वहाँ पे अलाउड होंगे। तो इस चीज़ का आपको सेकंड नंबर में ध्यान रखना है। और थर्ड चीज़ है आपकी थर्मल इनर वियर विदाउट बटन्स, यानी आप कोई भी गर्म आप इनर वियर जो आपको इनर कहते हैं उसको, वो आप वियर कर सकते हैं यानी पहन सकते हैं, लेकिन उसके बटन नहीं होने चाहिए। ठीक है, थर्ड चीज़ ये है। और उसके बाद में फोर्थ चीज़ है आपकी टर्बन फॉर सिख कैंडिडेट्स विदाउट एनी ब्रूच मेटल बटन्स, यानी जो भी सिख कैंडिडेट्स हैं उनकी जो पगड़ी होती है वो अलाउड होती है, लेकिन जो ऊपर वो एक आता है ना ब्रूच, तो वो अलाउड नहीं है। ठीक है, तो ये सिख कैंडिडेट्स के लिए, बाकी वालों के लिए ये नहीं है। उसके बाद में 5 नंबर है कि स्लीपर सैंडल विथ फ्लैट हील, यानी आपका कोई हील वाले आप कोई सैंडल्स नहीं पहन सकते। नॉर्मल आपको स्लीपर पहन के जाने हैं या फिर आप सैंडल भी पहन सकते हैं, लेकिन उसकी हील नहीं होनी चाहिए। ठीक है, ये आपका ड्रेस कोड रहेगा मेनली। और अगर मेरे से पूछो कि हमें क्या पहन के जाए, तो मेरे हिसाब से आप सिंपली आप एक टी शर्ट पहन के जाइए जो ऊपर से मतलब जैसे कि बाहर की तरफ वो जो ओपन ना हो, वो पहन के जा सकते हैं। और सर्दी का टाइम है, आप यहाँ से अपना जो भी है जैकेट वैकेट पहन के जा सकते हैं। और अगर आपके पास स्वेटर है जो आगे से ना खुला हुआ है तो आप उसको भी वियर कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगी। आप अंदर एग्जामिनेशन के भी उसको पहन के जा सकते हैं। लेकिन अगर आपके पास जैसे कि कोई जैकेट है और आगे से उसकी चैन वैन है, तो आप यहाँ से सेंटर तक तो पहन के जा सकते हैं, लेकिन अंदर अलाउड नहीं होगा। तो आप अब यहाँ से पहन के जा सकते हैं, वहाँ पे आपको अलाउड नहीं होगा। अब कुछ चीज़ें हैं जो आपको अवॉइड करनी है, जिसकी रोक है वहाँ पे आपको नहीं दिया जाएगा। तो पहली चीज़ है आपको विंटर ड्रेस विथ फ्रंट ओपनिंग बटन्स, यानी कोई भी आपका अगर आप जैकेट है तो वो अलाउड नहीं है। अगर आपका फ्रंट से खुल रहा है यानी आगे से ओपन हो रहा है तो वो अलाउड नहीं है वहाँ पे। ठीक है, सेकंड है आपका हाई एंकल शूज, यानी बहुत से आप देखे होंगे आपने कभी भी कि जूते होते हैं वो बहुत ऊपर तक चले हुए, जैसे कि उनका बहुत साइज़ बहुत हाई होता है, तो वो भी अलाउड नहीं है। ठीक है, आपको नॉर्मल एंकल तक आने वाले शूज़ जो आप नॉर्मल शूज़ यूज़ करते हैं वही अलाउड है। ठीक है, उसके बाद में थर्मल इनर वियर, यानी गर्म आप कोई भी इनर यूज़ कर सकते हैं, लेकिन उसके बटन्स लगी हुई है तो वो अवॉइड में मानी जाएगी। ठीक है, उसके बाद में सोल या स्कार्फ ये अलाउड नहीं है, ये आपको एग्जाम सेंटर के बाहर ही छोड़ना पड़ेगा। उसके बाद में हाई नेक स्वेटर, यानी बहुत ज़्यादा नेक वाला होता है ना स्वेटर, यानी हाँ ज़्यादा टोपी वाला, तो वो भी अलाउड नहीं है। उसके बाद में जैकेट्स अलाउड नहीं है। ठीक है, ऑल टाइप्स ऑफ ज्वेलरी, आपके अगर कान में कोई भी आपके अगर ज्वेलरी है तो वो पहले से ही आप उतरवा के जाना। कोई भी अगर मेल कैंडिडेट फीमेल कैंडिडेट जिनके कोई ज्वेलरी पहनी हुई है कानों में, ईयरिंग्स, तो वो आप पहले से ही उतरवा के जाना, फिर नहीं तो आपको वहाँ पे दिक्कत होगी वहाँ पे। उसके बाद में आपको कोई कैप अलाउड नहीं है आपके वहाँ पे, और मफलर भी आपका वहाँ पे अलाउड नहीं है। ठीक है, उसके बाद में बहुत से भाई होते हैं कि ग्लव्स पहन के जाते हैं, तो ग्लव्स भी वहाँ पे अलाउड नहीं है। और उसके बाद में आप क्या है वहाँ पे अलाउड नहीं होगी, तो किसी भी प्रकार की आप वॉच वहाँ पे पहन के ना जाए। उसके बाद में आपके एग्जामिनेशन सेंटर में जो चीज़ें बैन है उसको भी एक एक चीज़ अपन एक बार ओवरव्यू ऊपर ऊपर से स्पीड में देख लेते हैं, ताकि आपका ज़्यादा टाइम भी वेस्ट ना हो और आपको प्रॉपर एकदम गाइडेंस भी मिल जाए कि वहाँ पे अलाउड क्या नहीं है।
एक तो इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम्स, कोई भी आपका माइक्रोफोन, हेडफोन वो है, वो वहाँ पे ब्लूटूथ अलाउड नहीं है, ठीक है। उसके बाद में ये मैं बता ही चुका हूँ आपके, कोई ऑर्नामेंट्स हो गया, कैप्स हो गया, वॉलेट्स हो गया, तो ये आपका वहाँ पे अलाउड नहीं है, ठीक है। वॉलेट अगर आप यहाँ से फ़ोन यहाँ से, बहुत से भाइयों का डाउट रहता है कि हम फ़ोन लेके जाएँ कि नहीं जाएँ। अगर आप दूर से, अगर आपका सेंटर दूर पड़ा हुआ है तो आप फ़ोन वहाँ पे लेके जाइए, लेकिन जो आपके एग्जामिनेशन सेंटर के बाहर आपके जो है वो व्यवस्था की जाएगी, आप आराम से वहाँ पे अपना फ़ोन जमा करवा सकते हैं, तो उसका कुछ ऐसा है नहीं। उसके बाद में बहुत से भाइयों का डाउट रहता है कि हम जो एक रफ पेज होता है, एक जो एक्स ग्रुप की या वाई ग्रुप की कोई भी किसी भी तैयारी कर रहे हो, तो एक आपको बहुत से भाइयों का डाउट होता है कि हम रफ वर्क करने के लिए हमें वहाँ पे कोई पेज दिया जाएगा कि नहीं दिया जाएगा। तो आप यहाँ से सिंपली देख सकते हैं, यहाँ पे लिखा हुआ है, इजीली मेंशन भी किया हुआ है, मैं आपको बता देता हूँ कि आपको कोई बाहर से एक्सटर्नल रफ पेज आपको नहीं लेके जाना है। अंदर से आपको एक सीट्स प्रोवाइड दी जाएगी, वहाँ पे आपको हॉल टिकट नंबर लिखने हैं और फिर वहीं पे आपको वापस जमा करवानी पड़ेगी, ठीक है। आपको उसको घर लेके नहीं लाना है, वहीं पे आपको वापस जमा करवानी है, ठीक है। उसके बाद में आपको एनी काइंड ऑफ, जैसे कि पेंसिल, ये ज्योमेट्री बॉक्स, ये कुछ आपको लेके नहीं जाना है। आपको जो भी नॉर्मली आपको एक आप पेन लेके जाना है, आपको बॉल पॉइंट, और बाकी आपको एडमिट कार्ड, वो भी एडमिट कार्ड अलाउड होगा, ठीक है। बाकी आपको कोई जैसे कि कोई सेम पेंसिल, रबड़, कैलकुलेटर, स्कैनर, आपको ऐसा कुछ आइटम नहीं लेके जाना है, ठीक है, जो इलीगली भी हो। और अगर आपको वहाँ से एक एक तो अच्छा पेन लेके जाना है और अपना एडमिट कार्ड और रफ पेपर, तो आपको वहाँ पे इजीली वो प्रोवाइड करवा देंगे, आपको ऐसा कुछ नहीं लेके जाना। और बहुत से भाई वाटर बॉटल्स लेके जाते हैं, तो उनको भी नहीं लेके जाना, वहाँ पे आपके अंदर अरेंजमेंट्स होती हैं वाटर की भी, ठीक है। तो इन चीज़ों को थोड़ा अवॉइड कीजिएगा। बाकी मैं ड्रेस कोड बता चुका हूँ, अब नॉर्मल आपको आपके लिए इंस्ट्रक्शन बता देता हूँ आपको एक एक करके, कि ये कैंडिडेट्स के लिए क्या क्या इंस्ट्रक्शन है जो वहाँ पे फॉलो किए जाने आपको ज़रूरी है, ठीक है। तो फर्स्ट इंस्ट्रक्शन आपका है कि आपके, एक तो आपको पता है कि कोई भी आपका है, हर क्वेश्चन आपका 1 मार्क्स का होगा, ये तो आपको सभी को पता है। और नील यानी 0 मार्क्स कटेंगे आप अगर उसको अटेम्प्ट नहीं करते हो। और अगर आप अटेम्प्ट करते हो और आपका गलत हो जाता है, तो फिर आपका तो माइनस मार्किंग 0.25 है। और इस बार तो आपको पता भी है कि नॉर्मलाइजेशन भी है, तो इस चीज़ का थोड़ा ध्यान रखें। और सेकंड इंस्ट्रक्शन आपके लिए है कि एक प्लेन सीट्स वुड बी प्रोवाइडेड टू द रफ वर्क टू, यानी यो वो मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ कि आपको एक रफ सीट्स प्रोवाइड करवाई जाएगी। आपको एग्जामिनेशन उस पर आपके हॉल टिकट नंबर जो आपके उस पर जो आपके एडमिट कार्ड पे मेंशन किए हुए हैं, वो आपको राइट डाउन करने हैं। और फिर जब आपका एग्जामिनेशन कंप्लीट हो जाए, तो आपको वो जो रफ सीट्स होती है, वो वापस आपको एक ड्रॉप बॉक्स दिया जाएगा, उसमें आपको ड्रॉप कर देनी है, यानी अपने साथ नहीं लेके जानी है, ठीक है। यही चीज़ सेकंड पॉइंट में लिखी हुई है इंस्ट्रक्शन में। उसके बाद में आपका जो सिंपली थर्ड इंस्ट्रक्शन है, उसके बाद में क्या है, जो आपका आधार कार्ड है वो आपको लेके जाना है, ठीक है। और ये जो डॉक्यूमेंट्स में है, वो डॉक्यूमेंट्स से रिलेटेड है आपका थर्ड पॉइंट। तो उसमें मैं आपको बता देता हूँ, उसमें एक तो आपको आधार कार्ड लेके जाना है, ठीक है, वैलिड आईडी प्रूफ आइडेंटिटी के लिए, ठीक है। उसके बाद में आपको 240 कॉपी ऑफ पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ्स, यानी जो भी आपने फोटो जो आपने फॉर्म फिलअप करते टाइम डाला था, उसके 2 फोटो आपको लेके जाने हैं, ठीक है। और आपका एक आधार कार्ड और 2 फोटो, ठीक है, ये हो गया। और जो भाई कैंडिडेट्स जम्मू कश्मीर और असम मेघालय से बिलोंग करते हैं, उनको एक और वैलिड आईडी प्रूफ लेके जाना है। आधार कार्ड अगर ना अवेलेबल हो तो कोई और भी लेके जा सकते हैं, ठीक है। उसके बाद में एक चीज़, ये तो मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ, माइक्रोफोन, रेडियो, हेडसेट, कैमरा, ये आपको कोई वहाँ पे परमिट नहीं है। और अगर आप लेके भी जाओगे तो फिर आपके वहाँ पे दिक्कत होने वाली है। और आपके यहाँ से एक चीज़ मेंशन की गई, इस चीज़ को थोड़ा ध्यान रखें कि कैंडिडेट फाउंड इंडल्जिंग इन दी अनफेयर मीन्स ड्यूरिंग द एग्जामिनेशन शेल बी डिबार्ड परमानेंटली, यानी अगर आप वहाँ पे नकल करते हुए या फिर किसी भी अनफेयर तरीके से आप चीटिंग करते हुए पकड़े गए, तो फिर आपको एयरफोर्स परमानेंटली आपको डिबार्ड, यानी पूरी तरह से अपने आप से रिजेक्ट कर देगा, यानी अपने वहाँ से आपको परमानेंटली यहाँ से ब्लॉक कर दिया जाएगा, ठीक है। यही चीज़ है। उसके बाद में यहाँ से नो ओरिजिनल फोटोकॉपी और एजुकेशनल सर्टिफिकेट। अब बहुत से भाई पूछ रहे थे कि आपको ओरिजिनल सर्टिफिकेट यानी 10th 12th की मार्कशीट की फ़ोटोकॉपी लेके जानी कि नहीं, तो यहाँ पे आपका सीधा मेंशन किया गया है कि आपको कुछ नहीं लेके जाना है। आपको सिंपली आपका आधार कार्ड और 2 फोटोकॉपी और एडमिट कार्ड, ठीक है। उसके बाद में प्लीज़ कैरी 1 ब्लू ब्लैक पेन, वो तो मैं बता चुका हूँ आपको, एक ब्लू पेन लेके जाना है, ठीक है। तो आपके सिग्नेचर के लिए और रफ वर्क के लिए काम आएगा। उसके बाद में आपका 8 नंबर पॉइंट क्या है कि इन द कैंडिडेट विल बी अलाउड टू दी एंटर द एग्जामिनेशन सेंटर 15 मिनट ऑफ रिपोर्टिंग मेंशन इन द एडमिट कार्ड, यानी आपको
एडमिट कार्ड जो भी रिपोर्टिंग टाइम है उसके 15 मिनट तक आ ही जाना है टाइम से, ठीक है। उसके बाद में 9 नंबर पॉइंट में है कि इफ़ एनी कैंडिडेट्स नॉट able to complete his examination due to technical error of any other reason during her receipt of the examination, he is attempt all the subject refresh afresh in the new shift allowed to him, he respectively subjected he is already attempt the previous shift। यानी अगर आपका कुछ दिक्कत हो जाती है तो फिर आपको न्यू शिफ्ट अलॉटेड कर दी जाएगी, तो आपको उसकी टेंशन नहीं लेनी है अगर आपके कुछ ऐसा दिक्कत हो भी गई है, ठीक है। उसके बाद में 10 नंबर पॉइंट आपके लिए इंपॉर्टेंट है, जो आप अच्छे से रीड कर लेना। अगर आप वहाँ पे एग्जामिनेशन देने जा रहे हो और आपका जो भी आपका एडमिट कार्ड आप जो कैरी करके लेके जा रहे हो, तो आपको वहाँ पे उस पर साइन करवाए जाएंगे, ठीक है। तो आपको वहाँ पे उसको वापस वहाँ पे स्किप नहीं करके आपको वापस साथ में लेके आना है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है। अगर आपको उसको साथ में नहीं लाओगे तो फिर आपके आगे दिक्कत होने वाली है, क्योंकि वो जो एडमिट कार्ड होता है वो आपके फेज़ 2 में काम आएगा। यानी उसके बिना आपको फेज़ 2 एग्जामिनेशन है वो नहीं देने जाएगा, ठीक है। तो आपको वहाँ से वो साथ में कैरी करके लाना है और अच्छे से रखना है, ठीक है। तो इस चीज़ का विशेष ध्यान रखना, अगर वो नहीं लाओगे तो फिर आपका फेज़ सेकंड में आपको दिक्कत होगी। कैंडिडेट आर एडवाइज टू गो थ्रू द एग्जामिनेशन गाइडलाइन एज अटैच, यानी जो भी आपको गाइडलाइन दी गई है उसका अच्छे से पालन कीजिए और एग्जामिनेशन दीजिए। और ये 10 नंबर पॉइंट को आप अच्छे से नोट कर लीजिए। आपको जो भी आप यहाँ से एडमिट कार्ड लेके जा रहे हैं तो उसको आपको वहाँ से वापस लाना है और आपको वहाँ से फाड़ना नहीं है, ठीक है। नहीं तो आप फेज़ 2 में आपको नहीं दिया जाएगा, ठीक है, एग्जामिनेशन, ठीक है। तो और मैं इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स तो मैं बता ही चुका हूँ। 2 आपके फ़ोटो हो गए, एक आपका आधार कार्ड आपका वैलिड आईडी प्रूफ, और एक आपका जो आपका ओरिजिनल एडमिट कार्ड, वो भी आप कलर प्रिंट में लेके जाइएगा, क्योंकि एयरफोर्स में कलर प्रिंट ही मांगता है, ठीक है। और भी आपका कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में आस्क कर लीजिएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें, और अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। चलिए मिलते हैं इसी प्रकार के नए वीडियो में। और अगर आपका कोई भी आपका डाउट या क्वेरी हो तो कमेंट बॉक्स में आस्क कर लेना। चलिए मिलते हैं एक और इसी प्रकार के नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।